बंगाल में 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की राजनीतिक धड़कन को तेज करने वाला मुकाबला बन चुका है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग और 4 मई को आने वाले नतीजे इस बात का संकेत देंगे कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। ममता बनर्जी जहां चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में हैं, वहीं बीजेपी इस राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर इतिहास रचने की कोशिश कर रही है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले सालों में भारत की राजनीति किस रास्ते पर चलने वाली है। यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि देश की दिशा तय करने वाला चुनाव बन चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे 2026 में बंगाल इतना अहम क्यों है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं करता, बल्कि ये देश की राजनीति का मूड सेट करता है। यहाँ जो ट्रेंड बनता है वही आगे दूसरे राज्यों और लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलता है, इसलिए इसे पॉलिटिकल ट्रेंड सेटर भी कहा जाता है। इस चुनाव में सिर्फ विकास या रोजगार की बात नहीं हो रही, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सामाजिक संतुलन जैसे बड़े मुद्दे भी शामिल हैं। यही वजह है कि बंगाल का ये चुनाव दिल्ली से लेकर पूरे देश की नज़रों में बना हुआ है। पश्चिम बंगाल भारत के बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्यों में गिना जाता है। यहाँ 7 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं, जो कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा हैं। 294 विधानसभा सीटों वाला ये राज्य किसी भी पार्टी के लिए बड़ी ताकत बन सकता है। यही वजह है कि बंगाल जीतना सिर्फ एक राज्य जीतना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करना भी है। इस बार का चुनाव पूरी तरह से ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई बन गया है। तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 सालों से सत्ता में है और ममता बनर्जी चौथी बार जीत का रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है और इस बार सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तो ये उसके लिए रणनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों तरह से बड़ी जीत होगी। बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, जो काफ़ी लंबी और संवेदनशील है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में अवैध घुसपैठ बढ़ रही है, जिससे जनसंख्या संतुलन और सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो सीमा प्रबंधन बेहतर होगा और सुरक्षा मजबूत होगी। 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर सबूत छिपाने के आरोप लगे, जिससे ममता बनर्जी की छवि खासकर शहरी और पढ़े लिखे वोटरों के बीच कमजोर हुई। बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में धार्मिक राजनीति हमेशा बड़ा मुद्दा रहती है। तृणमूल पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, जबकि बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगता है। हर छोटा विवाद भी राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं रह गया है। ये चुनाव तय करेगा कि देश में किस तरह की राजनीति आगे बढ़ेगी, स्थानीय मुद्दों की या राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान की। बंगाल का नतीजा 2029 की राजनीति का ट्रेलर साबित हो सकता है।